Welcome to my YouTube channel HR Educational Hub. Dear students, today in this video we will discuss about 60 questions of science. इसके पहले हम जो इंग्लिश का जितना भी क्वेश्चंस था वो हमने डिस्कशन किया था. अगर तुमने वीडियो नहीं देखा है तो तुम प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो. जो साइंस का जो 60 क्वेश्चंस है, मैथ्स का 40 क्वेश्चंस है और रीजनिंग का भी 30 क्वेश्चंस है. ये सारे क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चन प्राइवेट वीडियो में मैं डाल दूंगा. ये वीडियो तुम लोगों को देखने के लिए तुमको ज्वाइन होना पड़ेगा, तो अभी तुम देख सकते हो. ओके, सो वी हैव डिस्कस ऑलरेडी द इंग्लिश क्वेश्चंस. ये सारा क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, ठीक है. तो अगर तुमने नहीं देखा तो ये डायरेक्टली पब्लिक पे दिया हुआ है, तुम जाके देख सकते हो. और ये जनरल साइंस का यहाँ पे 60 क्वेश्चंस है. ये हम सारा आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे. तुम वीडियो एंड तक देखते रहना. 21 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? उसका फ्लावर होता है. जो फ्लावर होता है वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना. तो इसका 3 ऑप्शन करेक्ट होगा. 22 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में कितने प्रकार के बोन होता है? 206 होता है ना. टोटल 206 होता है. ये 2 ऑप्शन करेक्ट होगा. द मसल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट बीट. हमारा जो हार्ट बीट होता है उसके लिए कौन सा मसल्स रेस्पॉन्सिबल होता है ये हमें बताना है. तो इसका क्या होगा? कार्डियक मसल होगा, क्योंकि ये हार्ट में होता है. कार्डियक मसल क्या होता है? हार्ट में होता है. तो इसीलिए जो हमारा जो हार्ट बीट होता है तो वो हार्ट बीट होगा, ठीक है. तो इसका 2 ऑप्शन करेक्ट होगा. इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में बोला द ऑर्गन ऑफ द बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ बॉडी. अच्छा, वो बताओ जो क्या करता है, हमारा बॉडी का सारा काम कंट्रोल करता है, वो क्या होगा? वो हमारा ब्रेन होगा. ये 1 ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन. ओके, 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला? The food containing all the essential nutrients in proper amount is known as. अच्छा, इसको तो क्या कहते हैं? इसको बैलेंस डाइट कहते हैं ना, जिसमें प्रॉपर तरह का क्या मिलता है? सारा न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाता है, यानी कि विटामिन्स मिलता है, कैल्शियम मिलता है, सारा मिलता है. तो इस तरह का जो फूड होता है उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं. तो इसका 2 ऑप्शन करेक्ट होगा. 26 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पॉजेस ए फिक्स्ड वॉल्यूम. अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है? तो फिक्स्ड वॉल्यूम किसका किसका नहीं होता है? वॉल्यूम फिक्स्ड किसका नहीं होता है? जो गैस होता है उसका नहीं होता. फिक्स्ड वॉल्यूम गैस का नहीं होता है ना. तो जो लिक्विड होता है उसका तो होता है, और जो सॉलिड होता है उसका भी होता है, लेकिन गैस का नहीं होता. तो इसका 3 ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा. 27 नंबर क्वेश्चन, ए सीड कॉन्टेन्स. हाँ, जो सीड्स होता है वहाँ पे क्या क्या मिलता है? सीड में तो मिलेगा, सीड लीव्स मिलेगा, है ना. सीड लीव्स का ये 1 ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन. सीड लीव्स यानी कि बीजपत्र. 28 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए प्लांट अपीयर्स फर्स्ट. अच्छा, प्लांट जब उगता है तब फर्स्ट कौन सा ऑर्गन यानी कि कौन सा पार्ट पहले आता है? कौन सा पार्ट पहले आएगा? इसका रूट आएगा. रूट सबसे पहले रूट आता है, ठीक है. उसके बाद स्टेम आता है, रूट के बाद स्टेम, स्टेम के बाद आता है ये लीव्स. तो ये ऑप्शन 2 ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन. 29 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब ए बोन मैरो. अच्छा, बोन मैरो कौन सा करेक्टली डिस्क्राइब करता है? बोन मैरो. तो 29 का जो क्वेश्चन है वो इनसाइड पोर्शन ऑफ बोन, आउटर पोर्शन तो नहीं होगा. 1 2 तो नहीं होगा. अच्छा, तो ये 1 ऑप्शन विल भी करेक्ट होगा. इनसाइड द पोर्शन ऑफ ए बोन, यानी कि जो बोन के अंदर जितना पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं, ठीक है. उसके बाद देखो 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला? बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय. ये जो बोन्स आर हेल्ड टुगेदर यानी कि जो बोन टू बोन कनेक्ट करता है, बोन टू बोन, बोन टू बोन, यानी कि जो हमारा जितना भी हड्डियाँ होता है ना, तो हड्डियों को, एक हड्डी को दूसरे हड्डियों से जोड़ने के लिए क्या काम करता है? उसको लिगामेंट कहते हैं हम, लिगामेंट. ये 1 ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा. और जो टेंडन होता है ना, टेंडन क्या करता है? बोन टू मसल क्या करता है? कनेक्ट करता है, बोन टू मसल. ये तुमको याद रखना है, ये भी आते हैं एग्जाम में. ओके, आफ्टर दैट 31 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? Which of the following joints allow movement in several directions? So which part we can
मूव आवर ऑर्गन इन सेवरल डायरेक्शन, यानी कि हम कहीं पर भी हम घुमा सकते हैं, है ना। तो इसका क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो क्या होगा 31 का 30, ये देखो बॉल एंड सॉकेट होगा इसका, बॉल एंड सॉकेट ये हम जहाँ कर भी हम घुमा सकते हैं। लेकिन जो ये जो हमारा हिंज है, हिंज जॉइंट हम किसे कहते हैं, हिंज जॉइंट जो हमारा एल्बो में होता है, एल्बो में होता है, देखो यानी कि जो हमारा लेग होता है ना वहाँ होता है, यानी लेग तो हम सिर्फ पीछे की तरफ हम क्या करते हैं बेंड कर सकते हैं, वो सामने की तरफ बेंड नहीं होता है ना, तो ये नहीं होगा। और जो पीवोट जॉइंट होता है, पीवोट ये हमारा नेक में होता है, नेक यानी कि हमारा जो गर्दन होता है वह होता है, तो हमारा गर्दन सारी तरफ तो घूमता नहीं है ना, तो हम इसको भी नहीं होता। और स्लाइडिंग कहाँ होता है, स्लाइडिंग होता है हमारा रिस्ट में, रिस्ट में होता है, यानी कि हमारा जो एंकल है ना वो होता है, वहाँ होता है एंकल में, तो ये भी नहीं होगा। तो ये बॉल एंड सॉकेट जो है ना ये सारी तरफ हम घुमा सकते हैं, तो इसका 2 ऑप्शन विल भी करेक्ट ऑप्शन होगा। 32 नंबर क्वेश्चन, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लिसनिंग हार्ट बीट। अच्छा, जो हार्ट बीट को हम सुनने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है, स्टेथोस्कोप है। ये ऑप्शन 2 ऑप्शन विल भी करेक्ट ऑप्शन। जो डॉक्टर लोग जो गले में लेके घूमता है ना वो हेडफोन की तरह, वो वाला स्टेथोस्कोप है। व्हिच गैस इज नेसेसरी फॉर बर्निंग के, यानी कि जलने के लिए कौन सा गैस चाहिए हमें, ऑक्सीजन चाहिए। ये ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट ऑप्शन। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक ऑन रिक्टर स्केल। अच्छा, रिक्टर स्केल में अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, सिस्मोग्राफ। दिस 2 ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, हम इसको कहते हैं क्रस्ट। ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट ऑप्शन। 36 नंबर क्वेश्चन, अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय, अर्थक्वेक क्यों होता है, अर्थक्वेक शेकिंग ऑफ अर्थ, शेकिंग ऑफ ट्रीज, ये ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, शेकिंग ऑफ अर्थ है ना, शेकिंग ऑफ अर्थ। 37 क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट ऑप्शन। 38 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सनशाइन विटामिन। अच्छा, सनशाइन विटामिन यानी कि जो हमारे जो सन में जो विटामिन मिलता है उसी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। और हमारा सन में कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी। ये ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, विटामिन डी को सनशाइन कहते हैं। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन, व्हिच न्यूट्रिएंट्स हेल्प टू बिल्ड आवर बॉडी। हमारा जो बॉडी है ना उसको बिल्ड करने में कौन सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है, प्रोटीन करता है ना, तो ये ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। ये तुमको पता है जो प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन्स होता है ना ये डीएनए के पार्ट होता है ना। और डीएनए में जो होता है क्या, न्यूक्लिक एसिड भी होता है, न्यूक्लिक एसिड, और जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना वो प्रोटीन का पार्ट होता है, ठीक है। तो प्रोटीन हमारा जो जितना भी बॉडी पार्ट होता है उसका मेन न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। 40 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारा इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा होगा, जुपिटर। ये ऑप्शन 2 ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 41 नंबर में बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मिट्टी का जो उर्वर गुण है ना वो कौन केमिकल बढ़ाता है, यानी कि इंक्रीज करता है। पेस्टिसाइड से नहीं होगा, उसके बाद ट्रैंक्विसाइड से नहीं होगा, फर्टिलाइजर होगा, हार्बिसाइड से नहीं होगा। ये ऑप्शन 3 ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्टिलाइजर होगा, फर्टिलाइजर। उसके बाद 42 नंबर, शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर रिजल्ट्स इन। जब क्या होता है, फूड और वाटर का शॉर्टेज होता है यानी कि कमी होता है, तब क्या होता है, तब फ्लड तो नहीं होता, साइक्लोन भी नहीं होता, अर्थक्वेक भी नहीं होता, तब होता है फेमाइन यानी कि दुर्भिक्ष, यानी कि खाना पीने का क्या होता है, कमी होता है। अच्छा 43, व्हिच इज नॉट ए टाइप ऑफ सिंपल मशीन। सिंपल मशीन कौन सा नहीं है, स्प्रिंग, स्क्रू, वेज और पुली, सिंपल नहीं है। सिंपल कौन सा नहीं है वो पूछा है ना, तो स्प्रिंग सिंपल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म का चीज़ है। हमें
देखने में लगता है कि ये सिंपल सा है, लेकिन ये सिंपल है नहीं। स्प्रिंग जो इस तरह का होता है ना, स्प्रिंग सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म काम करता है। 44 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए वर्क, काम करने के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब करता है, यानी कि सबसे अच्छा कौन सा डिस्क्रिप्शन है काम का। इट्स एन एनर्जी फ्रॉम द सन, इट्स ए फोर्स दैट मूव एन ऑब्जेक्ट, इट्स ए टाइप ऑफ एनर्जी, इट्स फोर्स दैट पुल्स अस टुवर्ड्स द अर्थ। ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा इसका। इट इज टाइप ऑफ एनर्जी, ये तो वर्क तो टाइप ऑफ एनर्जी नहीं है ना। तो इट इज अ फोर्स, अच्छा है, तो ये एक क्या है, ये एक प्रकार का फोर्स होता है जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को मूव करने में काम आता है। तो ये 2 ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी कि काम हम कब, जो वर्क है ना, वर्क हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट मूव करेगा ना तो अभी हम उसको वर्क कहेंगे। अगर मान लो यहाँ पे एक माउंटेन है और यहाँ पे तुम यहाँ से पुलिंग कर रहे हो, लेकिन ये तो हिलेगा नहीं ना, क्योंकि तुम्हारा जो जितना भी तुम्हारा फोर्स है उससे बहुत ज़्यादा फोर्स ये माउंटेन का है। इसीलिए अगर तुम इसको पुलिंग करोगी और इसको पुशिंग करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो वर्क होगा ना तब क्या होगा, वर्क जीरो होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ मूव नहीं होगा, मूवमेंट होना चाहिए। काम करने का मतलब होता है मूवमेंट करना किसी ऑब्जेक्ट का। 45 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, कौन सा इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि जो ऐसा होता है ना, इस तरह का जो प्लेन है वो नहीं है, वो हमें बताना है, जो नहीं है वही बताना है हमें। तो ये जो लेडर होता है ना, लेडर तो होता है ना, तो मान लो तुम ये पेड़ चढ़ना है, तो अब ये इस तरह का जो लेडर होता है, तुम यहाँ से ऐसे तुम आगे बढ़ते हो ना, तो ये क्या होगा, ये तो स्लोपिंग हो गया ना, स्लाइडिंग हो गया। स्टेयर्स भी तो स्लाइडिंग ही होता है, उसके बाद वॉल भी होता है, लेकिन ये जो ड्राइव वे ये नहीं होता। ड्राइव वे यानी कि जो जितना भी डाइविंग करता है ना वो ये इस तरह सीधा होता है, तो ये नहीं होगा। 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। द नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, अच्छा जो ऑर्गेनिज्म का नेचुरल होम होता है उसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। ये 2 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 47 क्वेश्चंस, द चेंजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी हैबिट व्हिच हेल्प्स एन एनिमल टू सर्वाइव। हाँ, द चेंजेस, किस तरह का चेंजेस एंड डेवलपमेंट होता है ताकि हम क्या, जो एनिमल्स होता है ना वो सर्वाइव कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, एडॉप्शन कहते हैं, एडॉप्शन। ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। 48 द नेचुरल होम ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर बॉडीज इन नोन एज, अच्छा जो पानी में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक कहते हैं। नंबर 2 ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। हाँ, ये वाटर ही बोला, तो वाटर में जो रहता है उसको हम एक्वेटिक कहते हैं, तो 48 का ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। उसके बाद 49 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडॉप्शन इन एनिमल्स हेल्प्स देम टू कोप ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन ड्यूरिंग विंटर सीजन। अच्छा, जब विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन में एनिमल कौन सा एडॉप्ट करता है, यानी कि कौन सा ऐसा प्रक्रिया जो अपनाता है ताकि वो विंटर सीजन में भी क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, जो अनफेवरेबल जो कंडीशंस होता है उसको फेवरेबल बना सकता है। तो कैसे होगा उसको, वो होगा हिबरनेशन एंड माइग्रेशन, दोनों होगा, यानी कि 3 ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, बोथ 1 and 2। उसके बाद 50 क्वेश्चन, 50 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन ह्यूमन बींग्स। अच्छा, ह्यूमन बींग्स यानी कि जो इंसान होता है, इंसान किस तरह का न्यूट्रिशन करता है, वो तो क्या होगा, होलोजोइक तो नहीं होगा, ऑटोट्रोफ तो नहीं होगा, होलोजोइक, हाँ, पैरासाइट नहीं होगा, सैप्रोफाइट तो नहीं होगा, और ऑटोट्रोफ भी नहीं होगा, तो होलोजोइक होगा। होलोजोइक का मतलब होता है जो सारा खाते हैं उसको होलोजोइक। ये 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। ইয়াক অসমীয়াত তোমাৰ কি বুলি কয়, হলোজৈৱক তোমাৰ সৰ্বভোজী, হলোজৈৱক সৰ্বভোজী বুলি কয়। तो 1 ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 51 में क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज जनरली सीन इन प्लांट।
अच्छा, प्लांट कौन सा प्रक्रिया से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है उसको, तो ऑटोट्रॉफ होगा ना। ऑटोट्रॉफ ये खुद का खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए ऑटोट्रॉफ। 52 नंबर क्वेश्चन, व्हिच प्लांट इज नोन एज द इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। अच्छा, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? जो विजिबल होता है इवनिंग में और मॉर्निंग स्काई में, जो हम दिन में भी देख सकते हैं, यानी कि मॉर्निंग में भी देख सकते हैं और इवनिंग में भी देख सकते हैं, इसीलिए उसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहते हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है वीनस। ये नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। 53 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड्स इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। अच्छा, ये तो वाटर फॉलिंग हो गया ऊपर से, जब वाटर ड्रॉपलेट की तरफ से आता है उसको हम रेनफॉल कहते हैं ना, रेनफॉल। इसको हम क्या कहेंगे? रेनफॉल कहेंगे। ऑप्शन 2 ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। 54, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ। अच्छा, ये हमारा जो अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है? सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट, ये तो सन होगा। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। उसके बाद 21 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज। 21 मार्च हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ऑप्शन 1 ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। 56 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ये तो होगा, ये तो कार्टिलेज था ना, प्यूबर तो नहीं होगा, पेट्रिलियन। ये देखो स्टेपिस, ये ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। ये हमारा कान में मिलता है, ठीक है, कान में यानी कि ईयर में। 57 क्वेश्चंस, व्हिच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ ओजोन लेयर दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट जो रेस होता है वो तो हमारे लिए बहुत डेंजर होता है, क्योंकि वो स्किन कैंसर बनाता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन कैंसर्स आर कॉजेस बाय द यूवी रेज। और यूवी रेज को हम अर्थ में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा गैस रेस्पॉन्सिबल होता है, वही बोला ना, तो ये ओजोन होगा, ओजोन। ऑप्शन 3 करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चंस, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द मून गोइंग थ्रू इट्स वेरियस फेज सच एज क्रेसेंट, हाफ एंड फुल। अच्छा, चंद्र यार विभिन्न पर्याय जेने काशी जून, अर्धजून और पूर्ण जूनर माजेरे जोआ प्रक्रियाटो की बुली कोआ है? इसको हम कहते क्या है? इसको लूनार फेजेस कहेंगे ना, लूनार फेजेस। ऑप्शन 2 ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। 59 नंबर क्वेश्चन, व्हिच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। हमारा जो अर्थ है, अर्थ में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस मिलता है? वो तो नाइट्रोजन होगा। ये नाइट्रोजन 78% होता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो 21% होता है ना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03% होता है, और बाकी जो सारा गैस होता है वो बाकी मिलता है। तो इसका 3 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद व्हिच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। किसको हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं? रेड प्लैनेट यानी कि रंगा ग्रह। रंगा ग्रह किसके कहते हैं? मार्स। ये ऑप्शन 1 ऑप्शन विल बी करेक्ट। 61 नंबर, व्हिच इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल पार्टिकल बीइंग कैरीड अवे बाय विंड और वाटर कॉल्ड। अच्छा, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, जो सॉइल का पार्टिकल होता है यानी कि मिट्टी का जो पार्टिकल होता है वो विंड की द्वारा यानी कि और वाटर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, कैरी होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं, है ना। इसको 4 ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है, कौन सा है? ये होगा स्किन। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। 63, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड टर्निंग इनटू ए सॉलिड कॉल्ड। अच्छा, जब लिक्विड क्या होता है, सॉलिड होता है, तो हम उसको क्या कहेंगे? लिक्विड क्या होता है, सॉलिड होता है, तो फ्रीजिंग होगा ना। फ्रीजिंग। जब वाटर क्या होता है, वाटर लिक्विड है, वो जब क्या आइस बन जाता है तो वो क्या हो जाता है, ये लिक्विड से वो सॉलिड हो जाता है। तो 4 ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन।
स्टीयरिंग व्हील इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो हमारा जो व्हीकल्स होता है यानी कि गाड़ी वाला जो होता है स्टीयरिंग व्हील, तो किसका एग्जाम्पल होगा? स्टीयरिंग व्हील एंड एक्सेल का। ये 3 ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा पुली इज ए डैश मशीन। पुली क्या है? पुली तो सिंपल मशीन है ना, ये तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द लोड एंड द फल्क्रम इज कॉल्ड। अच्छा, एक किसी चीज का लोड और फल्क्रम यानी कि भर और स्थिर बिंदुर माजर दूरत्व কি বুলি কোৱা হয়? उसको कहते हैं हम लोड आर्म। ऑप्शन 1 करेक्ट। 67 नंबर क्वेश्चन, द फोर्स दैट इज यूज्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। द फोर्स इज यूज्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट टू कॉल्ड। किसी चीज़ को हम एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं एफर्ट। ये ऑप्शन 1 ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। 68 नंबर क्वेश्चन, वाटर डैश फ्लोज फ्रॉम ए हायर टू लोअर लेवल। क्या होता है? ऑलवेज होता है ना, वाटर हमेशा क्या करता है? वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, वही तो 2 ऑप्शन करेक्ट होगा। वाटर, मिल्क एंड जूस आर एग्जाम्पल ऑफ क्या है? लिक्विड है। वाटर भी लिक्विड है, मिल्क की लिक्विड है, जूस भी लिक्विड होगा, तो ये 2 ऑप्शन करेक्ट होगा। 70 नंबर क्वेश्चन, ए गैस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज लिक्विड बिकॉज क्या, क्यों हम कहेंगे कि जो गैस है ना वो एक लिक्विड भी है? क्यों कहते हैं हम उसको? इट हैज़ एबिलिटी टू ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ ए कंटेनर कम्प्लीटली, इट हैज़ एबिलिटी टू फ्लो, इट हैज़ ए फिक्स्ड मास, ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा। ये क्या होगा? ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। 70 का ऑप्शन 2, क्योंकि ये फ्लो करता है, जो जिस तरह वाटर फ्लो करता है ना, जो अपर केस से लोअर केस तक जाता है, उसी तरह जो गैस होता है वो भी जाता है, इसीलिए हम गैस को लिक्विड भी हम कह सकते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पील्स, मीट एंड बोन्स, फ्लावर्स एंड पेपर्स आर डैश वेस्ट। ये देखो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बोला, पील्स, मीट और बोन्स, ये तो सारा डिग्रेडेबल है ना, तो डिग्रेडेबल होगा। ये ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। डिग्रेडेबल यानी कि ये क्या होगा? इसका डिकम्पोज होगा, डिकम्पोजिशन होगा इसका। इसके बाद 72 में बोला, एरिएटेड ड्रिंक्स, स्वीट एंड स्टिकी फूड इज फॉर टीथ। ये देखो, एरिएटेड ड्रिंक्स यानी कि वायुयुक्त पानी एंड स्वीट जो मीठी चीज़ें होते हैं, और स्टिकी जो हमारा जो टीथ होता है ना उसमें लग जाता है, तो इस तरह का जो फूड होता है वो हमारा टीथ के लिए क्या है? अच्छा है या खराब है? खराब ही होगा। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। वी हैव सेंस ऑर्गन, हमारा कितना सेंस ऑर्गन है? हमें सेंस ऑर्गन कितने हैं? 5 है, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। 70 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूअस हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रॉक that finally forms soil। তলৰ কোনটো শিলৰ উপৰি অবিৰত উত্তাপ আৰু শীতলৰ বাবে দায়ী যিয়ে শেষত মাটি গঠন কৰে? শেষত কি কৰে? মাটি গঠন কৰে। तो सनलाइट तो होगा ही होगा, सनलाइट रेन होगा। ये ऑप्शन 2 ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। 75 नंबर क्वेश्चंस, व्हाट कॉजेज द रॉक्स इन स्ट्रीम टू बिकम स्मूथ। जो रॉक्स होता है वो जो नदी होता है ना, नदी का जो स्ट्रीम होता है यानी कि पानी के साथ ये जब ऐसे आता है ना तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के वजह से वो स्मूथ हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वाटर करेंट। ऑप्शन 2 करेक्ट। उसके बाद 76 नंबर में बोला, फॉसिल फ्यूल आर यूजुअली फाउंड। फॉसिल फ्यूल कहाँ मिलता है? फॉसिल फ्यूल बिलो द ग्राउंड, एट द बॉटम ऑफ ओशियंस। अच्छा, ये तो दोनों होगा, 2 और 3 दोनों होगा, यानी कि इसका 4 ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ये ग्राउंड के नीचे भी पाया जाता है और ओशियन में भी पाया जाता है, तो दोनों करेक्ट होगा। उसके बाद 77, लावा कूल्स टू फॉर्म। अच्छा, लावा जब ठंड होता है ना तब क्या बनता है? लावा
लावा ठंड होने से क्या बनता है ना, इग्नियस रॉक होता है ये। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। 78 which of these can be mined from earth and used as an energy source। अच्छा, किसको हम क्या करते हैं, माइन करके, यानी कि हम खुद के निकाल सकते हैं, जो हम एनर्जी सोर्स की तरफ यूज़ करते हैं ना, तो वो कोल होगा। ऑप्शन 1 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। 79 नंबर क्वेश्चन में बोला क्या, देखो 79 नंबर, pumice is formed when lava forms volcano cools, which type of rock is pumice। अच्छा, जब क्या होता है, वॉल्केनो जब कूल होता है यानी कि ठंड होता है, तब क्या होता है, प्यूमिस जो रॉक होता है ना, वो फॉर्मेशन होता है। तो प्यूमिस किस तरह का रॉक है, प्यूमिस होता है इग्नियस रॉक। ये ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। 80 नंबर क्वेश्चन और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम जो जनरल मैथ्स का जितना क्वेश्चन है, ये 40 क्वेश्चन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद रीजनिंग का भी क्वेश्चन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तुम लोगों ने क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, ठीक है। और उसके बाद ज्वाइन भी होना है हमारा यूट्यूब चैनल में। 80 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक। अच्छा, जो रॉक होता है ना, रॉक का बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि उसको बनाने में सबसे ज़्यादा प्राइमरीली कौन सा होता है, वही पूछना है ना। तो क्या होगा, मिनरल्स होगा, तो सैंड तो नहीं होगा, मिनरल्स होगा, खनिज लवण नहीं। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। स्टूडेंट, तो आज के लिए ये जो 60 क्वेश्चंस था वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जनरल मैथ्स का सारा क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुमको 100% प्रिपेयर करेंगे, ताकि तुम जो आजमल सुपर 40 का जो एंट्रेंस एग्जाम है ना, उसको तुम क्रैक कर सको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।